हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? और सबसे पहली बात कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। इन्फॉर्मेशन ये है कि कल यानी संडे को मैं 10 बजे यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ और लाइव कुछ नीट के स्पेशल सेक्शंस को मैं लेके आ रहा हूँ, कुछ स्पेशल टॉपिक्स को डिस्कस करने आ रहा हूँ। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर वीडियो अपडेट होता है, अपलोड होता है तो हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए आप सब लोग पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा या लाइव आऊँगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, सो दैट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले अवेलेबल होगा और आपके पास कोई वीडियो मिस करने का कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका वीडियो मिस हो गया है। बहुत सारे बच्चों का था ये, तो उनके लिए छोटी सी बात है। और कल जो 10 बजे लाइव आऊँगा उसमें बहुत सारे स्पेशल टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट लाइव सेशन हमारा 45-50 मिनट्स का होने वाला है, तो उसमें बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। आज भी मैं कुछ एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी लेके आया हूं। इट मे बी पॉसिबल नीट एग्जामिनेशन ऐसे क्वेश्चंस को ले सकता है। टॉपिक हमारा है मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म को अगर डिफाइन करें तो देखो इसके टर्म्स में आपको सारी की सारी बातें देखने को मिल जाएंगी। मल्टीपल का मतलब है मेनी और एलेलिज्म एलेल्स वर्ड से आया है। जब एक से ज़्यादा एलील किसी सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल एलेलिज्म। यानी सिंपली बोल सकते हैं व्हेन मेनी एलेल्स controls single character। इसी से सिमिलर एक और टॉपिक है आपके जेनेटिक्स में ही, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। वहाँ पे बहुत सारे जीन्स हैं जो सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे एलिल्स हैं जो सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे हम तो एग्जाम्पल है हमारा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। आपको इसके बारे में एक बात और पता होना चाहिए कि जो इसके लिए जीन्स प्रेजेंट होते हैं that are present on 9th क्रोमोसोम। ये 9th क्रोमोसोम पे इसके जीन्स आपको देखने को मिलते हैं जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। अगर हम ABO की बात करें तो ABO में हमारा 3 टाइप का कंडीशन बनता है बेसिकली, दैट इज़ IA, IB एंड IO। ठीक है, ये 3 कंडीशन देखने को मिलेगा, जिसमें से IA दैट इज डोमिनेंट, ये हमारा डोमिनेंट वाला कंडीशन है। IB ये भी डोमिनेंट वाला कंडीशन है एंड I0 दैट इज द रिसेसिव। और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि रिसेसिव जो होते हैं वो अपनी चीज़ों को तब एक्सप्रेस करते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। यानी I0 वाला कंडीशन यानी कि O ब्लड ग्रुप वाला जो कंडीशन होगा वो तब दिखेगा जब I0 कंडीशन होता है। अब एक और बात, यहाँ पे I क्या रिप्रेजेंट करता है, वेयर I represents आइसोग्लूटिनिन। ठीक है,
अब इस चारों ब्लड ग्रुप की हम बात करेंगे, 4 ब्लड ग्रुप कैसे फॉर्म होंगे। तो देखो इस सारी चीज़ों के लिए हम पहले जीनोटाइप देख लेते हैं एंड फिनोटाइप को देखते हैं, ये 2 चीज़ को देखते हैं। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। देखो अब फिनोटाइप की बात करेंगे तो एबीओ ब्लड ग्रुप में हमारे पास 4 टाइप के फिनोटाइप हो सकते हैं। ये क्या क्या होगा, तो आइदर ए होगा और बी होगा या फिर ए बी होगा या फिर ओ होगा। ठीक है, ये ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ पे ए बी ओ ब्लड ग्रुप है। ए बी ब्लड ग्रुप एक और चीज़ का एग्जांपल है, दैट इज़ द कोडोमिनेंस, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट होते हैं और जब दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों डोमिनेंट होने की वजह से ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। अभी ए का अगर हम जीनोटाइप देखेंगे तो ये जीनोटाइप आइदर ऐसा हो सकता है आई ए या फिर हो सकता है आई नॉट। आप समझ सकते हो, आई नॉट चूँकि रिसेसिव था और आई ए डोमिनेंट है तो ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपनी चीज़ों को दिखाएगा। बी की बात करेंगे, सेम कहानी यहाँ पे भी आ जाएगा, आई बी और फिर आई नॉट। ए बी अभी बात किया हमने, दोनों डोमिनेंट है तो यहाँ पे हमारा कंडीशन होगा आई ए एंड आई बी। और ओ चूँकि रिसेसिव है हमेशा होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि आई नॉट। सो फिनोटाइप की बात करेंगे तो 4 टाइप का फिनोटाइप है, जबकि जीनोटाइप की बात करेंगे तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनते हैं। इसमें एक और बात आप ऐसे समझ लो कि ये जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है, इसमें कौन किसको ब्लड ग्रुप कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। तो देखो ए वाला ए बी को दे सकता है, बी वाला ए बी को दे सकता है एंड ओ वाला भी ए बी को दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप कहलाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब ओ की बात करें तो देखो ओ ए बी को तो दे ही रहा था, ओ बी को भी दे सकता है एंड ए को भी दे सकता है। दैट्स वाई हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो ओ है दैट इज द यूनिवर्सल डोनर। इसमें एक चीज़ आपको रेसस फैक्टर के बारे में अगर पता होगा तो आपको पता होना चाहिए, जब किसी भी ब्लड ग्रुप पे प्लस होता है इसका मतलब उस पर रेसस फैक्टर प्रेजेंट है, और नहीं माइनस लगा होता है इसका मतलब रेसस फैक्टर एब्सेंट है। यूनिवर्सल डोनर में बेसिकली हम जिसको कंसीडर करते हैं वो होता है ओ निगेटिव। ये ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर की कैटेगरी में आता है। तो ये है हमारा मल्टीपल एलिलिज्म। एक अच्छा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे वीडियो पॉज करोगे, सारी चीज़ों को ध्यान से देखोगे और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको नहीं प्रैक्टिस सेट में जनरली मैंने नहीं देखा है, जितने भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व किए होंगे। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो।
if a child having blood group A with genotype सीरोटाइप हमारे पास दिया हुआ है IA I0, या क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा सकता है कि चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप A इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ऐसा भी मेंशन कर सकता है। देन फाइंड आउट द possible genotype of his father and mother। आराम से सोचना है इस क्वेश्चन को, पहले आप वीडियो पॉज कर लेंगे, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फिर जब मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ उससे आप आंसर मैच करिएगा। देखते हैं कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन पाता है। हमारे पास जो ब्लड ग्रुप दिया हुआ है दैट इज़ IA I0, यानी ब्लड ग्रुप ये हमें इस टाइप का जीनोटाइप दिया हुआ है। ये मदर फादर से कैसे कैसे जीनोटाइप से आ सकता है ये हमें पता करना है। तो आपके दिमाग में एक बात सेट होना चाहिए कि एक साइड से अगर A आएगा तो दूसरे साइड से I0 आना चाहिए, तभी ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, आओ देख लेते हैं। अगर हम फादर की बात करें यानी मेल की बात करें, चलो कॉम्बिनेशन हम लोग एक एक करके प्रिपेयर करते हैं। लाइक फर्स्ट कॉम्बिनेशन देख लो, हमने ऐसा कर दिया IA फादर का कर दिया, दूसरे साइड मदर का हमने कर दिया I0। तो देखो एक साइड से IA आ जाएगा, दूसरे साइड से I0, ये कॉम्बिनेशन तैयार हो सकता है। दूसरे साइड से मैं वापस से चेंज कर रहा हूँ, देखो IA I0 अभी भी इधर सेम रखा, I0। इज दिस पॉसिबल? हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। IA इधर से आ जाएगा, I0 इधर से आ जाएगा। चलो अब तीसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि IA I0 कर देता हूँ और यहाँ पे भी कर देता हूँ IA I0। अब क्या पॉसिबल है? हाँ हो सकता है, एक साइड से IA दूसरे साइड से I0, तब भी ये पॉसिबल हो सकता है। और कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हैं, ऐसा सोचो कि अगर IB है I0 है और यहाँ पे IA है एंड I0 है, तो देखो अभी भी पॉसिबल है क्या? हाँ हो सकता है, ये IA और ये I0 अभी भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अब आगे देखते हैं। अगर मैं कर दूँ IA IB और इधर कर दूँ I0 अभी भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है IA I0। नेक्स्ट इधर सेम रखा हमने IA IB। आगे देखो क्या कर सकते हैं। अब मैं कर दे रहा हूँ IA I0। क्या पॉसिबल लग रहा है? बिल्कुल, IA इधर से I0 यहाँ से आ जाएगा। चलो नेक्स्ट IA IB चेंज करते हैं, यहाँ पे IB I0 पॉसिबिलिटीज़ है। हाँ IA और यहाँ से I0, कितने पॉसिबिलिटीज़ अभी तक दिख रहे हैं आपको? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7। आपको लग रहा होगा ऐसा अब तो हो जाएगा सर, और कोई कॉम्बिनेशन बनने को तैयार नहीं है। ज़रा ध्यान से देखो, कुछ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन आई होप अभी भी बनना चाहिए। ध्यान से देखो, हमें निकालना है, चाहिए क्या? IA I0। हमें बस ध्यान में ये रखना है कि एक साइड से हमें I0 मिल जाए और एक साइड से IA मिल जाए। अब तुम कॉम्बिनेशन सोचो क्या क्या कर सकते हो। क्या कोई कॉम्बिनेशन ऐसा दिख रहा है जो पॉसिबल है? ध्यान से सोचिए।
आई थिंक आप सोच चुके होंगे, अगर नहीं सोचे हो तो देखो बड़ा सिंपल सा है। आपका लास्ट कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, ये हो जाएगा IA और यहाँ से कर दिया मैंने IA I0। अभी भी ये पॉसिबल है। सो फाइनली 8 मेल के कॉम्बिनेशन है, 8 फीमेल के कॉम्बिनेशन है। तो टोटल अगर तुम ये वाले कॉम्बिनेशन को यहाँ रख दो और इस कॉम्बिनेशन को यहाँ रख दो तो पॉसिबल जीनोटाइप हमें मिलने वाला है कितना, 16। हम रिवर्स कर देंगे तो टोटल 16 पॉसिबल जीनोटाइप है जो हमें IA I0 दे सकता है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट इट मे बी पॉसिबल। नीट ऐसे क्वेश्चंस को पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा क्वेश्चन होता है, तो आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। अगर आप इस क्वेश्चन में अगर 2 से 3 मिनट लगा दोगे तो सिंपल सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट होता है, आप 2 क्वेश्चन पीछे हो जा रहे हो और 2 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो आपको फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आप करोगे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप गलती कर जाएंगे, ये कंफर्म मानो। तो अगर आपको थर्ड राउंड में, फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन जो आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं 1 टाइम में, सेकेंड जिसमें थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, थर्ड राउंड जब आपके पास टाइम अगर बच जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लोगे, आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा है और साथ ही साथ गलती होने की बहुत ज़्यादा भी प्रोबेबिलिटी बनती ही बनती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। जितने ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी ही कुछ और भी बातों को हम लोग कल लेके आ रहे हैं यूट्यूब के लाइव सेक्शन में, बहुत सारी बातें करेंगे। आई होप इस बार जो बच्चे 13 सितंबर को नीट एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो एग्जैक्टली आप 10 बजे आ जाएंगे, यूट्यूब पे लाइव आएंगे। और फिर से वही बात, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वापस से सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपके बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सो मच।